बृहस्पति और बुध जन्म कुंडली के 7वें घर में बैठे हों तो लाल किताब क्या लिखती है? औखल पुत न जमदाती अन्नी चंगी। ग्रहों को जब तक ग्रह समझ करके आप उसकी प्रेडिक्शन करेंगे, आप कभी भी उस गहराई में पहुंच ही नहीं सकते जिस गहराई के लिए ये ज्योतिष बना है। हम कह देते हैं कि कर्म प्रधान है, हम जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाएगा। कहना कितना आसान है। चाहे सतयुग से लेकर आज कलयुग आ गया, मेरे को बताओ दुनिया सुधरी के बिगड़ी? रोज बिगड़ ही रही है। जीजा खुद ही दारू पी के लड़के भाग जाए और आए दिन घर में आके दंगा करो तो केतु कैसे अच्छा करो। अपनी ही बुद्धि के अंदर जब हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हम समझदार बन के करते सब कुछ है, लेकिन वो पलट जाता है, वो कभी सही नहीं रहता। ये हालात कौन पैदा करता है? बुध। सबसे पहले सामुद्रिक को अमृत बना करके पीने वाले, धारण करने वाले यहां बैठे सारे विद्वानों को मेरा प्रणाम। बात यह है, हमारे यहां भारत देश में कई तरह का ज्योतिष होता है। ये कई तरह के ज्योतिष को हमें ऐसे ही समझना चाहिए जैसे मेडिकल साइंस की अलग अलग ब्रांचेस हो गई है। फिजियोथेरेपिस्ट अलग हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट अलग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग ज्योतिष में पारंगत विद्वानों को हमें इसी प्रकार से समझना चाहिए। बहुत कम ज्योतिषी हैं जो इस विद्या को संपूर्ण रूप से जानते हैं, या मैं ये कहूं कि अगर सारा ही ज्योतिष सीखना हो तो शायद एक जीवन तो कम है, वो संभव नहीं है। यही कारण है कि मैं एक ही नाव का सवार बन के चला और मैं पार होना चाहता था। मैं बार बार बोलता था कि 200 साल का काम मैं इस 70-75 साल की उम्र में कैसे करूं, तो वो मैं दिन रात परमात्मा से दुआ मांगता था, उसका आशीर्वाद मांगता था। मेरे परमात्मा ने मेरे पे बहुत कृपा करी, इतनी कृपा करी कि आज की डेट में मैं 1.5 मिनट के अंदर एक कुंडली देखता हूं। इतनी कृपा करी। अभी मोगा में इन दोनों मियाँ बीबी ने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो सिर्फ आपके नाम पे आए हैं, देखना है। मैं चलिए देखते हैं। तो वहाँ 2 घंटे 5 मिनट में हमने 65 कुंडलियाँ देखी। एवरेज आप निकाल लीजिए। और ऐसा मैं कई सम्मेलनों में करता। ये मैं अपनी बड़ाई बताने के लिए नहीं कर रहा, ये समझाने के लिए कर रहा हूं कि ग्रहों को जब तक ग्रह समझ करके आप उसकी प्रेडिक्शन करेंगे, आप कभी भी उस गहराई में पहुंच ही नहीं सकते जिस गहराई के लिए ये ज्योतिष बना है। ये हम सिंपल वे में कहते हैं कि सूर्य को अच्छा करना हो पिता की सेवा करो, चंद्रमा को अच्छा करना हो माता की सेवा करो। ये चीजें संभव नहीं है, लेकिन करनी है। कारण ये कि अगर कोई कपूत ही पैदा हो गया, आप कैसे समझा लोगे? आपके अपने ही रिश्तेदारों में आप गिनने लगोगे तो 5 ऐसे निकल आएंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी आपको नहीं समझा, आपकी बात नहीं सुनी, और आप खुद हार मान के वहां से भाग जाते हो कि यार ये तो सुन ही नहीं सकता, पागल है। बताओ उसे संस्कार कैसे फॉलो करवाओगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। हम कह देते हैं कि कर्म प्रधान है, हम जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाएगा। कहना कितना आसान है, लेकिन जिस वे में, जिस ज्ञान को समझ करके हम ये बोलते हैं, उसको बदलना या उसको गहराई से समझ के उस तरह से चलना बहुत जरूरी है। वो कैसे? अगर एक इंसान पैदा ही ऐसा हो गया जिसका मंगल बद है, और जिस आदमी का मंगल बद के ऊपर सूर्य खराब है, कौन से संस्कार सिखाओगे उसे?
कौन सी बात वो गहराई से सोच सकता है, कहां से वो सहन शक्ति लाए कि जिससे वो आपकी बात धैर्य से सुनने के लिए मजबूर हो जाए और मानने लगे। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये जो हो नहीं सकता, इसी को ठीक करने के लिए लाल किताब के अंदर उपाय लिखे हुए हैं, उसका वो धैर्य बढ़ाने के लिए। और हम कहते हैं इसे मेडिटेशन करवाओ, उसके अंदर तो बैठने तक की कुब्बत नहीं होती कि वो 10 मिनट टिक के बैठ सके, हर चीज से उठ के भाग जाता है। कईयों के जैसे ऐसे नालायक बच्चे घर पे होंगे और उनको 10 बार काम पे लगाते हो, वो 20 बार छोड़ के आता है। बताओ ऐसे को क्या करवाओगे? नहीं पॉसिबल। धरती पे अगर कोई भगवान है, अगर धरती पे कोई भगवान है तो वो ज्योतिष का विद्वान ही भगवान है और कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए आप सब विद्वानों को प्रणाम मैं करता हूं। यह सच बात है। भगवान कौन होता है? जो रास्ता दे, फंसे हुओं को निकाल दे, और निकल ना सको तो उपाय दे करके निकाले, वही तो भगवान है। वही तो मांगते हम झोली पसार पसार के। हमारे आराध्य जितने भी हैं, देवी हैं, देवता हैं, भगवान हैं, इनसे हम बड़ा दिल लेते हैं। बड़ा दिल क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ना सहन शक्ति चाहिए, जो पैदा होने के बाद जाके 50 साल की उम्र से शुरू होती है। उससे पहले सहन शक्ति कहां होती है इतनी? और वो पहले से ही हमारे बच्चों के अंदर सहन शक्ति हो, हमें अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना साधना में डालना पड़ता है। और हमारे जो इष्ट रहे हैं उनके जीवन का वृत्तांत पूरा कथाओं के माध्यम से सुनाना पड़ता है, ताकि वो उस संस्कार को अडॉप्ट कर सके। लेकिन ये सुन के भी, चाहे सतयुग से लेकर आज कलयुग आ गया, मेरे को बताओ दुनिया सुधरी के बिगड़ी? रोज बिगड़ ही रही है और रोज स्पीचेस होती हैं ये। तो इसको अगर कोई ठीक कर सकता है, अगर किसी परिवार को कोई सुखी कर सकता है, वो आपके जैसा विद्वान ही हो सकता है। और किसी में दम नहीं है कि वो किसी परिवार को सुखी कर सके, और वो भी आपके उपाय, पूजा पाठ, मंत्र यज्ञ के द्वारा ही संभव। पहले से ही ज्योतिष, हमारा पुरातन ज्योतिष विद्यमान है। मैं आज ऊपर अभी खाने की टेबल पे भी बोल रहा था कि 14 साल की उम्र से मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया, और 22 साल की उम्र से ही मैंने अपने ही ज्योतिष के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था। लोग जब किसी की कुंडली की प्रेडिक्शन देखते हैं, करते हैं, तो उनको कोई कह देना जी ये ऐसा तो नहीं हुआ था, वो तरह तरह के बहाने मार के ना अपनी विद्या को छुपाने का काम करते हैं या अपने आप को महान बताने का काम करते हैं। मैंने ये काम नहीं किया। मैंने उसको एक चैलेंज माना। कई बार तो मुझे 5-5, 7-7 साल लगे उसका एक लॉ को समझने के लिए। करते करते मैं कामयाब हुआ था। 10 जनवरी 2015 को पुष्कर राज्य में अनंता रिजॉर्ट के अंदर मैं था अपनी पूरी टीम के साथ। वहां पर मैं कामयाब हुआ था, और जो मैं 100% कामयाब हुआ हूं, जिससे कि वशिष्ठ ज्योतिष बना है, वो मैं पिछले साल हुआ। और पिछले साल के बाद ही मेरे भोलेनाथ ने, मेरी माता रानी ने ऐसी कृपा करी है कि जो लोग मेरे यहाँ आकर के 4-4 घंटे की वेटिंग, और फीस तो आप सबको पता ही होगी, सिर्फ मेरे कमरे में घुस के 5 मिनट में बाहर निकल के आते हैं, वो बेचारे सोचते ही रह जाते हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि उनके बैठते ही मैं बोलता हूं, वो उनके मुंह पे सिर्फ एक शब्द होता है, हाँ जी। और बाद में पूछता हूं कि कोई सवाल करना है, तो बड़ा
जो बताया होता उसी में कोई एक आध जो पेज उनके दिमाग में फंसा होता है तो वो 1, 2 या 3 सवाल करते हैं। इतनी देर में मैं उपाय लिख चुका होता हूँ, वो बाहर जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा, ये आप सबको ये बताने के लिए, आप सब लोग इस तरह का कार्य करें, ये बताने के लिए किस तरह से आपको सोचना है ज्योतिष को, किस तरह से करना है आपको ज्योतिष को, उसकी जो मैं विधि बताने जा रहा हूं उसको अडॉप्ट करने के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि और मैं फ्री में ज्योतिष सिखा भी रहा हूं, आप सबको पता है कि बुधवार को शाम को मैं 6 से 8 ज्योतिष सिखाता रहा हूं, लेकिन अब मैं जनवरी में क्लासेस शुरू करूंगा क्योंकि इस वक्त मेरे पे लोड बहुत है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूं। जनवरी में शुरू करूंगा दोबारा। उससे पहले 49 क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी है, आप सब लोग देख सकते हो, जीडी वशिष्ठ जो चैनल है मेरा। ये फ्री भी क्यों सिखा रहा हूं? सच बात है कि ऐसे लग रहा है जैसे ना पूरे हिंदुस्तान छोड़ो, विदेशों में भी सब ने मेरे यहीं का पता बता दिया लोगों को। आज ही 4 महीने आगे की अपॉइंटमेंट बुक है। लेकिन ये तो अंग्रेज सिंह का प्यार था जो खींच लाया, वरना शायद आता नहीं। तो अब असली बातों पे आते हैं। हम इससे पहले, मैं खुद स्वयं भी ऐसी बातें हमेशा ही बोलता रहा हूं, सूर्य को अच्छा करना है तो ये करो, चंद्रमा को अच्छा करना है तो ये करो, मंगल को अच्छा करना है ये करो। अब जीजा खुद ही दारू पी के लड़के भाग जाए और आए दिन घर में आके दंगा करो तो केतु कैसे अच्छा करो? फिर तो आदमी जान छुड़ाता फिरता, दफा कर अपने घर पे रहे, यहां मत आ। तो लेकिन और बहुत सारे तरीके से ग्रह को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जन्म कुंडली के अंदर 4 ग्रह तो ऐसे हैं, उनको जब भी चोट पड़े तो बेचारा केतु मारा जाता है। अब केतु कौन कौन है? केतु है हमारी कमर, पांव, पेशाब वाली जगह, हमारा जीजा, हमारा बेटा, हमारा तोता, ये केतु है। तो आप देखिए कि जब भी कभी ये नाराज होते हैं, होते अपनी मंदबुद्धि के कारण ही है, या आपको समझ ना आए या उनको समझ ना आए, तो उस वक्त में प्रॉब्लमें बहुत बड़ी खड़ी होती हैं। और यही वो समय होता है जब इन रिश्तों से लड़ाई होती है। समझ लो अब कमर, पांव, पेशाब वाली जगह पे कोई दिक्कत आने वाली है, और या फिर कोई ना कोई आपके दुश्मन पैदा होने वाले हैं जो आपको काम धंधे में, घर के वाकई वातावरण में और बाकी दुनियादारी चलाने में आपके दुश्मन बन के खड़े होंगे और आपको रोकेंगे। केतु का ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है कि ये जब भी खराब होता है, चाहे पड़ोसी से लड़ाई करा दे, चाहे बिजनेस के अंदर अपने अराइवल से पंगा करवा दे, यानी कि दुश्मन खड़े ही रहते हैं। ये नहीं कभी सफल होने देता ये खराब होने पे। तो ठीक है, जब तक आप ज्योतिष की पूरी गहराइयों में उतरोगे तब तक के लिए ऐसी सिचुएशन आपको कोई भी बताता तो उसके लिए बहुत प्यारा सा उपाय है अभी। और वो क्या है? शनि के हाथ पांव हैं राहु केतु, तो केतु खराब है, चाहे राहु खराब हो चाहे शनि खराब हो, इसके अंदर शनि का मिशन तो है ना, क्योंकि सुख के देवता है। और जब सुख खराब हो रहे होते तो शनि तो बीच में इंक्लूड है, क्यों राजन जी? तो ऐसी अवस्था में एक नई चमड़े की जुत्ती खरीदो, खरीद के पांव में पहनो और पहन करके घर से ही पैदल मंदिर जाओ, मंदिर के बाहर उतारो, अंदर जाके प्रणाम करके परमात्मा को कहो प्रभु मेरा दुख यहीं रख लो, और वो चप्पल वहीं छोड़ के नंगे पांव घर पे आ जाओ। केतु का खराबपन वहीं रह जाएगा, शनि का खराबपन वहीं रह जाएगा, आप अपने घर में सुख लेकर के आएंगे। ये है केतु का उपाय। इसमें आपने खराब शनि, खराब केतु परमात्मा को सौंप दिया। अब वो जिसके नसीब का होगी वो चप्पल ले जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा तंग करे तो 3 शनिवार ये काम करो, ज्यादा से ज्यादा, इसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये काम और
चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ दुश्मनी के लिए, आपके काम के अंदर जो पंगे डाल रहे हैं उनके लिए, या खाम खाई आपकी दुश्मनी आसपास पर मोहल्ले पड़ोस में हो रही है उसके लिए। लेकिन एक और दुश्मनी होती है केतु की, वो होती है कमर पांव पेशाब वाली जगह की तकलीफें। समझे? जैसे मर्दों को फिमोसिस हो जाता है, पेशाब वाली जगह पे उनके कट लग जाते हैं, रिंग बन जाता है, ये वो वाली स्थिति होती है जब मंगल और केतु आपस में दुश्मनी करते हैं। लोगों की नाभ भी हिली रहती है। ज़्यादातर बीमारियों का जो कारण है, और ख़ास तौर पे काबिल होते हुए भी जो संभोग के सुखों के काबिल नहीं बचते, और उम्र बड़ी होने से पहले ही जिनको ये सुख नसीब नहीं होता, उनको तकलीफ होती है, ये मंगल केतु के मेल के कारण होती है। और इस अवस्था में मंगल को शुद्ध करना, यानी कि अपने शरीर के अंदर को शुद्ध करना, अंदर के खून को शुद्ध करना, अपने शरीर के अंदर की, हमारे पेट के अंदर की जो जठर अग्नि है उसको सही करना, यह बहुत जरूरी होता है। अगर इस मंगल को शुद्ध नहीं किया गया तो ये चीज बढ़ती जाएगी और दिन प्रतिदिन बीमारियां और बढ़ेंगी, लोपन और बढ़ेगा। और ऐसे आदमियों का प्रॉब्लम ये होती है कि वो गृहस्थ सुख भोगने में से अपने आप को बचाते हैं, बहाने ढूंढते हैं। और ये सिर्फ आदमियों में नहीं, ये औरतों में भी यही दिक्कत होती है कि वो भी बहाने मारती है। और जबकि गृहस्थी, खुशहाल गृहस्थी ही हमारे सुख का आधार होती है। तो अगर ऐसी अवस्था हो तो क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था के अंदर सबसे पहले आपके मोहल्ले में कोई ना कोई मालिश वाला या मालिश वाली होगी, उसको बुलाओ और उसको बुला करके कहो मेरे पेट की नाभ सेट कर दो। क्योंकि जिसका भी मंगल खराब होना है, सबसे पहले उसकी नाभि हिलती है, जिसके बारे में पता नहीं चलता, ज्यादातर को पता नहीं चलता। और ये नाभि बार बार दिखती है। अगर आप 1 महीने में 3 बार ये नाभि सेट कराते हो तो मंगल को जबरदस्ती अच्छा होना ही पड़ेगा, गुस्सा आना कम हो जाएगा, अंदर जो हिम्मत टूट रही है वो बल मिलना शुरू होगा। ये नाभि सेट कराओ, उसके बाद इसको खान पान में ढालो। खान पान में मंगल, बुध और राहु की जो मिश्रित वस्तु है, जो सबसे तेज असर करने वाली, वो होती है अंजीर। रात्रि को 2 टुकड़े अंजीर के पानी में भिगो और सुबह खिला दो। अगर आपके 70-80 साल के माँ बाप भी हैं और वो लो पड़ रहे हैं, आप देखेंगे 15 दिनों बाद उनमें इतनी उद्यमता, इतना अच्छापन, एकदम से ऐसा कि जैसे वो जवान होने लग गए। ये वाला आप फर्क महसूस करेंगे मंगल की इस औषधि का ये उपाय करके और नाभ को सेट करा के। ये अंजीर का इस्तेमाल बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए आज जितने लोग भी बैठे हैं, अगर स्वयं लो पड़ रहे हैं तो रात को 2 अंजीर, और अगर पड़ोसी को भी लो पड़ा देखो तो उसको भी 2 अंजीर का ये उपाय जरूर बताना। इसके बाद उपाय इसका लाल किताब का। मंगल जब भी कभी खराबी पे हो, राहु कभी खराबी पे हो, उस इंसान की जेब में चांदी का एक चकोर टुकड़ा जरूर दर जरूर होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को सब ग्रहों की मां बोला जाता है और राहु और मंगल तो खास तौर से सिर्फ चंद्रमा से ही काबू में आते हैं और किसी से नहीं आते। मंगल की एक खराबी को और थोड़े से उपाय से ठीक किया जा सकता है। हर मंगलवार को 200 ग्राम, 100 ग्राम, 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के दान देना शुरू करो। पहले 9 दिन दे दो, पहले 9 दिन दे दो। इन उपायों से आप बहुत बड़ा दुनिया का भला करोगे। जिसको भी बताओगे ये जो मैंने तकलीफें बताई हैं वो तकलीफें नहीं बचेंगी। तीसरा आ जाते, आप सब ज्योतिषी हैं। एक लॉ आता है, चाहे वैदिक भी हो चाहे लाल किताब भी हो, कि सूर्य की सहायता ना मिले तो मंगल बेकार होता है। सूर्य यानी कि हमारा पूरा शरीर ही लगा लीजिए, या हमारा दिमाग लगा लीजिए, हमारा दिल लगा लीजिए, इसके बिना मंगल बेकार होता है। ये मैं उन लोगों के लिए कहने लगा हूं जिनका सूर्य खराब है। सूर्य खराब होगा तो मंगल भी अच्छा फल नहीं देता।
तो मंगल के उपाय ये वाले जो मैंने बताए ये तो नेसेसरी हो ही गए। लेकिन अब जिनके अंदर गुस्सा चिड़चिड़ापन ही बहुत है, जो किसी काम के ऊपर नहीं टिक पाते हैं, किसी भी बहाना मार के काम को छोड़ते हैं, जो दुनियादारी के अंदर काम करने जाते तो माहौल की कमी निकाल के आ जाते हैं। रिश्तेदार के यहाँ लगवाओ तो वो कहते हैं नहीं मम्मी आपको नहीं पता, वो हमसे जेलस करता है, वो हमें छोटा दिखाना चाहता है, वो हमें नीच दिखाना चाहता है, इसलिए वो मेरे को ऐसे ऐसे काम देता है। यानी कि इससे मिलते जुलते बहाने। ये बहाने मारने वाले जो लोग होते हैं इनमें सहन शक्ति नहीं होती कि सामने वाले माहौल से लड़के हम पूरे उस माहौल को पार करके जीत जाए। ये जो ना जीतने वाली, कमी निकालने वाली जो प्रवृत्ति है, ये होती है सूर्य खराब। अब इस सूर्य खराब को कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि मंगल भी फल नहीं देगा सूर्य खराब हुआ तो सबसे पहले क्या काम करना है कि उसको काले और नीले रंग के कपड़े पहनाने बंद करो, क्योंकि उसके तो पहले ही शनि और राहु ने ब्लॉकेज लगा रखी है, तभी तो सूर्य खराब हुआ। तो काले और नीले कपड़े उसके बंद कराओ। सरसों के तेल के अंदर बना हुआ खाना उसका बंद कराओ। वैसे तो देसी घी अमृत है, नहीं तो आप नारियल तेल भी ले सकते हो, या जो आपको अच्छा लगे, बस सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। और पहले हम खाने पे चलते हैं, उपाय भी बाद में करेंगे। सूर्य की इस धरती पे जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं उनमें सबसे पहले तो आता बरगद का पेड़, और दूसरी अच्छी चीज में आता है तेज पत्ता, और तीसरी बहुत पावरफुल चीज में आती है शिलाजीत। ये तीन चीजें जो आपको बताई है, ये सारी सूर्य की ताकत अपने अंदर समा करके बैठी हुई है। तो यानी उसकी जो दाल सब्जी बने उसके अंदर क्या होना चाहिए? तेज पत्ता जरूर होना चाहिए। और ऐसे बच्चे को शिलाजीत जितनी देर सर्दी रहे, उसको चने के दाने जितनी शिलाजीत दूध में घोल के जरूर सुबह नाश्ते के साथ में दो, एक आधे कप दूध में, यह देना बहुत जरूरी है। और जो लोग बिल्कुल ही सहन शक्ति गवा चुके हैं, निकम्मे हो चुके हैं, जिनको 10-15 साल हो गए कोई काम भी नहीं किया, और ऊपर से उनकी शादी नहीं हुई क्योंकि वो खुद शादी से मना कर रहे हैं, क्योंकि उस आदमी को पता होता है मैं शादीशुदा जिंदगी के काबिल नहीं, या शादी हो गई लेकिन पत्नी से हर वक्त लड़ता रहता है, या पत्नी ऐसी हो वो पति से हर वक्त लड़ती रहे और दोनों अलग अलग कमरे में सोते हों, तो ऐसी अवस्था में क्या करना है? एक पतासा लीजिए, बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़िए, उसके अंदर एक बूंद उस दूध की डालिए और वो पतासा खिला दीजिए। इसी प्रकार से पतासा एक ही लेगा, लेकिन दूसरे दिन 2 बूंद, तीसरे दिन 3 बूंद, चौथे दिन 4 बूंद, इस तरह से 27वें दिन 27 बूंद डाल के वो पतासा खाना है। और फिर 27 से वापस आना है, 26, 25, 24, 23, इस तरह से। ये 54 दिन का उपाय इंसान को पूरी तरह से दिमागी तौर से और सेहत की तौर से पूरी तरह से मर्द बना देगा, और वो इंसान बाप भी बनेगा, सहन शक्ति भी बढ़ेगी, और दुनिया के सारे काम भी करेगा और रिश्तेदारी भी चलाएगा। इतना धैर्य इससे भी उत्पन्न होगा। तो हमारा खान पान भी हमारे उपाय हैं। तो शिलाजीत का प्रयोग और ये बरगद के पेड़ के दूध का प्रयोग, और एक तो लाल किताब के अंदर उपाय आता ही है कि हर रोज बरगद के पेड़ पे दूध पानी मिला करके चढ़ाओ, 4 दाने चीनी के डालो और गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। किसी भी प्रकार की बीमारियां हो वो रिलीफ में आएंगी, और अगर किसी को दवाई ना लग रही हो, दवाई लगने लग जाएगी। ज्योतिष और आयुर्वेद कहीं से भी दूर दूर तक नहीं। औरतों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे उनको दाह जाती है, सफेद पानी की दिक्कत, इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बड़ के पेड़ की जो लटाएं आती हैं, उसकी जो दाढ़ी आती है, वो जो ताजी आती है वो हल्के लाल रंग की होती है। उसको काट के थोड़ा सा कूट के उसको पानी में उबाल के, 1 गिलास पानी में उबालना शुरू करो। जब आधा गिलास रह जाए, वो औरतें सिर्फ और सिर्फ 27 दिन तक पी लें,
औरतों वाली किसी भी तरह की समस्या हो उसमें बहुत आराम आता है। इवन पीसीओडी में भी बहुत बड़ा आराम आएगा। इसमें देखा, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, बुध को हम ज्योतिष के अंदर जानते हैं बिन पैंदे के लोटे के नाम से। और अपनी ही बुद्धि के अंदर जब हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हम समझदार बन के करते सब कुछ है, लेकिन वो पलट जाता है, वो कभी सही नहीं रहता। ये हालात कौन पैदा करता है? बुध। और ऐसा इंसान बहुत ही इमोशनल होता है, उसकी जुबान के ऊपर एक शब्द तो हर वक्त होता है, नहीं दुनिया का भला करना है, नहीं फलाना बेचारा मैंने उसके लिए ऐसा कर दिया। ऐसे इंसानों को आप ज्यादातर देखो, वो बिजनेस में कामयाब इंसान नहीं होते, वो ज्यादातर कामयाब इंसान नहीं होते। और वो इसी तरह की भलाई की बातें करते हैं। और वो जो दुनिया हमने देखी नहीं है, परलोक की बातें, पाताल की बातें, दूर देश की बातें, इनको करके प्रवचन देने का काम होता है जो कोई सुनता नहीं। इसको बोलते बुध खराब होना। और ऐसे लोग अपनों के ही दिए हुए त्रास में बहुत जल्दी फंस भी जाते हैं, क्योंकि भोले होते हैं। इन लोगों के लिए हमें अब मजबूती अगर देनी है बुध को, तो बुध के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं अकेला बैठा तो एक अलग ही चीज है, उसका भी मैं एग्जांपल दे दूंगा। लेकिन ये जिसके साथ मिलता है, ये उसकी ताकत देता है, उसके जैसा हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, जो मैंने अभी सूर्य के और मंगल के उपाय बताए हैं, इस खराब बुध वाले को वो करवा दीजिए। सूर्य और मंगल प्रबल हो गया तो ये बुध अपने आप शुद्ध हो जाएगा, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। लेकिन एक और है, बृहस्पति और बुध जन्म कुंडली के 7वें घर में बैठे हों तो लाल किताब क्या लिखती है? औखल पुत न जमदाती अन्नी चंगी। यानी कि ऐसे बेवकूफ लड़के से तो अच्छा था अंधी बेटी पैदा हो जाती, कम से कम संभाल तो लेते। ये तो रोज नुकसान कराता है, घर से पैसे लेके जाता है, वो लगाया था, कभी किसी का भला करने चला जाता है, कभी किसी से इरिटेट होकर के आ जाता है, कोई ना कोई पैसे लुटवाने का धंधा पाले ही रहता है। और ये कब होता है? जब भी बुध बृहस्पति आपस में मिल रहे हो। 7वें घर में तो खास तौर पे बहुत खराब है, लेकिन जन्म कुंडली के अंदर कहीं पर भी ये हो और इस तरह के उसके हालात हों, तो इसके लिए करना क्या है? बुध की जो बहुत ही शुद्ध वस्तु है, जो हमारे अध्यात्म में भी पूजनीय है, और वो है दुर्वा घास। हम कई जगह पर योग करते हैं दुर्वा घास अपने अध्यात्म में भी। दुर्वा घास को हल्दी लगा करके 43 दिन लगातार मंदिर के अंदर दे दीजिए, और उसके बाद हर बृहस्पतिवार को दुर्वा घास को हल्दी लगा करके मंदिर में देते रहे। बुध बिल्कुल सही हो जाएगा और आदमी की बिजनेस की बुद्धि ठीक होने लगेगी। और बुध खराब की एक और बहुत बड़ी निशानी है। बुध खराब की निशानी क्या है? इंसान के ये आगे के दांत सबसे पहले हिलने लगते हैं, टूटने लगते हैं। जब पेट की नसें ढीली पड़ जाएं और ये मसूड़ों में से खून निकलने लगता है जब वो ब्रश करता है, ये बुध खराब की निशानी है। और बहुत जल्दी ये टूट जाते हैं आगे के दांत। यहां तक अगर बुध खराब पहुंच गया तो लाल किताब क्या कहती है कि जो जिस ग्रह का जानवर है, उस ग्रह के जानवर को उस ग्रह की वस्तुएं अगर खिला दी जाएं, तो वो मल के द्वारा जो गोबर करता है, उससे वो ग्रह की बुरापन खत्म हो जाता है। तो बुध का जो जानवर है कौन सा है? बकरी। और बकरी को अगर दुर्वा घास कटवा के मंगवाओ और बकरी को घास डालो, तब भी बुध ठीक होता है, जब ये आगे के दांत टूट जाते हैं या हिलने लग गए, टूटने ही वाले हैं, मसूड़े कमजोर पड़ गए। और साथ ही 43 दिन लगातार फिटकरी के साथ दांत साफ करो, क्योंकि फिटकरी भी बुध है। सफेद फिटकरी बृहस्पति शनि मिश्रित
बुध है, और लाल फिटकरी मंगल बुध मिश्रित बुध है, जिसको इंसान को बड़े डरावने डरावने सपने आते हैं, वो रात भर सो नहीं पाता, तपक के जो उठ जाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी होता है। कई तो औरतों को नाहर सिंह चिपट जाता है, जो आता है पूरा संबंध बना के जाता है, कभी बच्चे के रूप में, कभी बूढ़े के रूप में, कभी किसी रूप में। ये बहुत सारी औरतों को ये दिक्कत है। इनसे बचने के लिए मंगल बुध यानी कि हथियार, मंगल और बुध के मिलने से लाल किताब क्या होती है? राहु बनता है। और राहु कौन सा? काटने वाला, हथियार वाला। तो ऐसे लोग अगर अपने तकिए के नीचे लाल फिटकरी रख के सोते हैं तो ये बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं, और नाहर सिंह आ रहा हो तो वो भी भाग जाता है। ये है असली ताकत। फिर आ जाते बृहस्पति। बृहस्पति 9 के 9 ग्रह सबकी कुंडलियों में होते हैं, लेकिन लाल किताब को जब गहराई से प्रेडिक्शन की गई तो बृहस्पति हर घर के अंदर बुरा है, 12 के 12 घरों में बुरा है, और बृहस्पति 12 के 12 घरों में अच्छा है। और इस कलयुग में जब रिश्वत देना लेना, टैक्स बचाना, चोरी छुपे काम करना, मिक्सिंग के काम करना, जब ये फैशन सा ही हो गया, और खास तौर पे कॉपियों के काम करना, फर्स्ट कॉपियों के, ये सब बृहस्पति खराब के काम है। और ये जब आदमी को तो पैसा चाहिए, और ज्यादातर मोटा पैसा कमाने वाले खराब बृहस्पति वाले ही होते हैं। नहीं तो गुरु तो सिर्फ एक मास्टर जी बना के ना बुढ़ापे में एक मकान ही बनवाता है और नहीं कुछ देता। तो अब ठीक है सो है, क्या किया जाए। लेकिन इसके साथ में जब पैसा ज्यादा आता है तो सबसे पहले क्या आती है? डायबिटीज। आज आप सबको एक और खुलासा कर दूं, पिछले ये 7-8 साल की रिसर्च के बाद पता चला कि डायबिटीज हर उस इंसान को होगी जिसका बृहस्पति खराब है, हर उस इंसान को होगी। और जिसको भी यहां डायबिटीज है वो अपनी ये बृहस्पति की उंगली की जो पहली गांठ है, इसको इस तरह से करके देखे, उसको यहां दर्द महसूस होगा। समझ गए? लेफ्ट हैंड पे खास तौर पे ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाए तो राइट हैंड में भी, और इसको इस तरह से मोड़ना हो तो ये वाला हिस्सा दर्द करता है। ये हर डायबिटीज वाले की ये पहचान है। तो ये बृहस्पति का स्थान। और बृहस्पति कैसे बनता है? लाल किताब बताती है बुध और राहु को आपस में मिला दो तो ये बृहस्पति बनता है, और बृहस्पति राहु को मिलाओ तो बुध बनता है, जो मोदी जी की कुंडली की बात करी थी, है जी। बुध चौथे घर में राजयोग कारक होता है बेटा, इसीलिए वो मोदी जी बने हैं, क्योंकि बृहस्पति और बुध वहां बैठ के बुध बना गए, बृहस्पति राहु बैठ के, और वो राजयोग कारक हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से अब इनको ठीक करने के लिए क्या करना है? क्योंकि चाहे किसी को कैंसर हो, चाहे अल्सर हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर की दिक्कत हो, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी जो बहुत घातक होती है, जानलेवा होती है, वो बृहस्पति के खराब हुए बिना हो ही नहीं सकती। बृहस्पति के खराब हुए बिना हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब योग देखने में तो सारे लोग संभव नहीं है कि सब लोग उस चीज को देख सकें, तो सिम्टम्स तो देख ही सकते हैं। तो अब करना क्या है? अब हमें जन्म कुंडली से राहु को निकालना है, चाहे डायबिटीज हो, और डायबिटीज के बाद की जितनी भी प्रॉब्लमें आती हैं, बाद में वो किडनी लीवर तक भी जाती है, हार्ट अटैक तक भी जाती है, और पता नहीं क्या कुछ होता है। तो करना क्या है?
मंगल और शनि की वस्तुएं, क्योंकि मंगल और शनि जब भी आपस में जुड़ते हैं तो वो राहु बनता है। तो ये मशनूई को जोड़ करके एक ग्रह बनाना है। ठीक है जी। मंगल और शनि की वस्तु क्या है? शनि की हो गई तो बादाम और नारियल, और शनि मिश्रित मंगल का छुआरा। तो करना क्या है, या तो 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल के उनको ठंडा करके जल प्रवाह कर दो। अगर आसपास बहता पानी नहीं है तो 9 दिन लगातार 1 नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम, 10 छुआरे ये लेकर के शनि मंदिर में दे दो। और 9 दिन देने के बाद हर शनिवार को ये लगातार देते जाओ। इससे बृहस्पति ठीक होने लगता है, बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो किसी को भी किडनी की, लीवर की, डायबिटीज ज़्यादा बढ़ने की, ठीक है, एक वो जो शरीर के ऊपर पूरे दाग से आ जाते हैं, जख्म के जैसे अंदर सूखे हुए के निशान, वो सारे, वो कैसे ठीक होंगे? वो शुभ राहु की जितनी भी चीजें हैं उन चीजों से शरीर पर डायबिटीज में आए हुए जितने दाग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त बूस्ट होगी कि आदमी जल्दी जल्दी बीमार कभी नहीं पड़ेगा। और जितना वो डायबिटीज के कारण लो हो चुका है वो भी उठने लगेगा। और वो वस्तुएं क्या है? मेथी दाना, अलसी, कलौंजी, तीनों बराबर मात्रा में पीस करके रोज सुबह फ्रेश होकर के जब आप निकल के आते हैं तो उस वक्त में आधा चम्मच पानी के साथ वो निकल ले, मोटा मोटा पीस के रखें। आप देखेंगे 1 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर शुगर के कारण जितने साइड इफेक्ट निकले, उसकी दवाइयों खाने के कारण जितने साइड इफेक्ट निकले, ये दवा उस साइड इफेक्ट को टोटली खत्म कर देगी। और कहीं इसके साथ में मंगल को और प्रबल करते गए अच्छेपन वाला, यानी कि 2 अंजीर भी इसके साथ भीगी हुई सुबह खाने लगे तो उम्र कोई भी हो आदमी जवान होने लगेगा और डायबिटीज असर नहीं करेगी। और बाकी सारी चीजें तो आपको पहले से ही पता है। हल्दी का सेवन, केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना, चने की दाल का दान करना, चने की दाल खाना। इसके बाद आए थे शुक्र। शुक्र और शनि मैं तो कहूंगा एक ही है, दोनों मियां बीवी है। वो सुखों का देवता है और शनि का सुख तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक शुक्र बीच में ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा सुख ही यही है, चाहे देवताओं का चाहे इंसानों का, किसी का भी लगा लो। तो ये दोनों मियां बीवी है। अब इनके दर्द कौन से, इनकी तकलीफ क्या है? इनकी तकलीफ है कि एक इंसान जो सारी दुनिया में काम कर रहा है, अपने काम कर रहा है, गृहस्थी चला रहा है, सब कुछ ठीक है, बच्चे भी पढ़ा रहा है, लेकिन जब बच्चों से बात करनी हो उनको टूट के पड़ता है। जब 1-2 बच्चे हो गए उसके बाद में बीवी को तो ऐसे टांग के रखता कि पूछो मत। और कई औरतें ऐसी होती हैं कि उनका काम ही घर में क्लेश करना है और सबसे चिढ़ना है और सारे काम करते रहना है, वो पॉजिटिव ही नहीं होते। इनका क्या खराब होता है? इनका शुक्र और शनि ही खराब होता है, इनका काम ही क्लेश कारण। और यही कारण है कि जब शुक्र और शनि आपस में मिलते हैं वो उच्च केतु बनता है। लेकिन जब शरीर के अंदर का ये 75% पानी ऊपर नीचे हो के जब सत्यानाश करता है तो उसे हम बना देते हैं शनि और चंद्र आपस में मिलकर के नीच केतु बनते हैं। और फिर एक और लौ लाल किताब के अंदर कि जो शनि फल देगा वही चंद्रमा फल देगा और जो चंद्रमा फल देगा वही शनि फल देगा। और खास तौर पे शनि और शुक्र जब आपस में मिल जाते हैं वहां चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर का पानी खराब होने लगता है। और जब पानी खराब होता है तो क्या होता है? हमारी हड्डियों का कैल्शियम खराब होता है। जो हमारे जोड़ों की ग्रीस है, चाहे वो कंधों की या घुटनों की, पांव की, कोई भी ग्रीस है, वो खत्म होने लगती है। और यही 2 ग्रहों की खराबी, इंसान को आप सोने की लंका दे दीजिए,
और 500 नौकर दे दीजिए। ऐसा इंसान जो इसका शुक्र शनि खराब हो गया, ये ना सुखी रहेगा ना रहने देगा। तो अब क्या करें, हर वक्त क्लेश का वातावरण। जिस दिन वो घर से 2 दिन के लिए दूर, तो घर वाले खुशी मनाते हैं, चाहे वो आदमी में दिक्कत हो चाहे औरत में हो। इन लोगों को वापस खड़ा करना बहुत जरूरी है। इसके उपाय दूसरे भी देता हूं आपको, लेकिन सबसे पहले इसका जो उपाय है, जो पुराने समय में ब्राह्मणों के लिए तो निषिद्ध था, बिल्कुल सख्त मना था। ब्राह्मणों के लिए मना क्या था? लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, मसूर की दाल नहीं खाएंगे। उसका कारण है, उतावले दिमाग के अंदर ज्ञान नहीं फंसता। याद है, इसमें दिक्कत होती, दिमाग इतना तेज भागता है कि दूसरी चीजों की तरफ ध्यान बहुत भागता है। इसीलिए जिन ब्राह्मणों ने अपने बच्चों को विद्वान बनाना है, अपने चेलों को विद्वान बनाना है, वो सबसे पहले उसका लहसुन, प्याज और मसूर की दाल बंद किया करते थे। ये साइंस है। देखो कितने पुराने हम इस साइंस को समझते आ रहे हैं। लेकिन आज का युग बदल गया है। आज के युग में एक्टिविटीज ज्यादा ना होने के कारण यहां तो पहले ही आलसी बच्चे पैदा हो गए, जो सारा दिन टीवी देखते हैं, एक्टिविटी कोई है नहीं, तो उनकी तो याददाश्त वैसे ही मरती जा रही है। अब तो उनको जोश देना पड़ेगा। तो इनको लहसुन प्याज दीजिए ना, और लहसुन प्याज के साथ में इनको हफ्ते में कम से कम 2 बार काले मसूर की दाल बना के देसी घी डाल के भर के खिलाइए। यह शुक्र शनि का सबसे उत्तम उपाय है, इसको ठीक करने का सबसे उत्तम उपाय। और जितने बच्चे इस तरह से लो हो चुके हैं, छोटी उम्र में ही हो रहे हैं आज की डेट पे, तो उनको आप मसूर की दाल, सैलेड में उनको प्याज और उनकी दाल सब्जी में लहसुन जरूर दीजिए। शुक्र शनि का अच्छापन आने लग जाएगा। और खास तौर पे और कौन से? जिनके स्किन की खारिश होती है, स्किन पे ड्राई हो जाती है, आंखें जल्दी कमजोर होने लगी है, जिनके बाल जल्दी झड़ने लग गए हैं छोटी उम्र में ही, इनके शुक्र शनि खराब होते हैं। इन लोगों के लिए ये खाद्य पदार्थ अमृत की तरह है। और साल में एक बार पंजीरी का तो मैंने पहले ही बता रखा है, बस जी को भी याद है। और पैसे के बल पे जो लग्जरीज भोगी जाती हैं, ये शुभ राहु करवाता है। तो अगर आपने शुक्र शनि को अच्छा करके बुध को अच्छा कर लिया, तो ये लग्जरी तो पहले ही आपके पास आने वाली है। तो राहु के उपाय की जरूरत क्या है? और केतु जितनी तरह की टेंशनें बना करके घर वालों को, पड़ोसियों को, दुनियादारी वालों को दे देते हैं, और एक वो जो होते हैं कि जिनका काम ही हर कामयाब आदमी के लिए वो निकलवाना, क्या कहते हैं उसे, वो जो रिपोर्ट मंगवाते हैं कि इसने क्या किया दिमाग से निकल गया, यानी कि हाँ RTI, वो बहाना ढूंढते रहते हैं लोगों को दुखी करने का। इनका केतु खराब होता है। दुश्मन पालना इनका शौक होता है। ये चैन से ना जिएंगे ना जीने देंगे। और बहुत सारे लोगों को तो बेचारों को, ऐसों को सबसे ज्यादा गोलियां लगी हैं कि ये ना ससुरा जीने देता है ना जीता है। और बेटा वो हरिय योग की बात मत करो। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया है। तो उसका उपाय मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर साल में 3 बार भी चमड़ी की चप्पल मंदिर पहन के जाके बाहर ही उतार के प्रणाम करके मुसीबत को वहीं छोड़ के आओगे, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बाकी राहु किसे कहते हैं? जब हर ग्रह से संबंधित जड़ी बूटी को पीस करके हम उसका मसाला बनाते हैं, उस गरम मसाले का नाम राहु है। उस गरम मसाले का नाम राहु है। अगर बुध मिश्रित चाहिए राहु, तो वो है साबुत धनिया मसाले वाला, वो बुध मिश्रित राहु है। तो अब विद्वान आप हैं, यहां से तो मैंने शुरुआत बताई है कि किन चीजों से कौन से भाव, कौन सी सोच विचार, कौन सा कर्म जन्म लेता है, और उसको ठीक करने के ये लाल किताब के जो खोज करके आपके लिए स्पेशल लाया हूं, वो स्पेशल उपाय आपको देके जा रहा हूं। अगर आप ये समस्या देखें लेकिन कुंडली के अंदर आपको वो ग्रह मिले ना मिले, आप ये उपाय करवा के देखना, आपको खुशी होगी कि अंग्रेज का ये सम्मेलन
वाकई आपको बहुत कुछ दे के गया। जय माता दी, सुखी रहे।